हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक्शन से भरपूर साइफाई मूवी एलेटा बैटल एंजल। इस मूवी की कहानी आज से 300 साल बाद मतलब दुनिया का सबसे बड़ा महायुद्ध होने के बाद ही दिखाई जाती है। 2563 में लोगों का जीवन कैसा होगा यही दिखाया है इस मूवी में। 2563 में लोग इतने एडवांस हो जाते हैं कि आधे से ज़्यादातर लोग रोबोट होते हैं। यहाँ पर अपनी लाइफ को और भी बेहतर बनाने के लिए ज़मीन के लोग स्काई सिटी मतलब जोलम जाने का सोचते हैं, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होता। जोलम मतलब स्काई सिटी में जाने के लिए आपको खेलना पड़ेगा मौत का खेल, क्योंकि वही एक रास्ता है जो आपके और आपके पूरे जीवन को स्काई सिटी में जाके बदल सकता है। तो चलिए इस मूवी में देखते हैं कि जमीन पर रहने वाले लोगों में से कितने लोग इस गेम को खेलकर जोलम जाते हैं। मूवी की स्टार्टिंग डॉक्टर डायसन से होती है, जो जमीन पर रहकर अपाहिज लोगों का फ्री में इलाज करते हैं। मतलब इंसान के बॉडी का जो भी पार्ट नहीं है वहाँ पर डॉक्टर डायसन रोबोट का पार्ट लगा के उस इंसान को एक नया जीवन देते हैं। इस इलाज के लिए डॉक्टर डायसन जोलन से आने वाली कचरे में से जरूरत का सामान निकाल के अपने पास रखते हैं। ऐसे ही एक दिन डॉक्टर डायसन जोलम के कचरे में से कुछ जरूरत की चीजें ढूंढ रहे थे। उसी समय उनकी नजर एक रोबोट लड़की के ऊपर जाती है जो जोलम में से घिरी थी और बॉडी से आधी कटी थी। डॉक्टर डायसन उसके पास जाके उसको चेक करते हैं तो उसका दिमाग और दिल सही से चल रहा था। मतलब ये आधी रोबोट और आधी इंसान थी। डॉक्टर डायसन उसको इलाज के लिए अपने घर लेके आते हैं और उसको एक बॉडी से जोड़ देते हैं। दूसरे दिन सुबह एलेटा को होश आता है। एलेटा उठकर देखती है तो खुद को दूसरे बॉडी से जुड़े हुए पाती है, पर एलेटा इस बॉडी को पाकर बहुत खुश होती है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। एलेटा बगल में रखे हुए कपड़े पहनकर नीचे जाती है, जहाँ पर उसको डॉक्टर डायसन और उनकी नर्स नजर आती है। डॉक्टर डायसन एलेटा से उसके अतीत के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन एलेटा को कुछ भी याद नहीं आता। एलेटा को उसका नाम भी याद नहीं था। मतलब एलेटा की याददाश्त जा चुकी थी, इसलिए डॉक्टर डायसन ही उसको एलेटा नाम देते हैं, क्योंकि ये नाम डॉक्टर डायसन की बेटी का होता है जो इस दुनिया में नहीं है। डॉक्टर डायसन एलेटा को घर से बाहर लेकर सिटी घुमाने के लिए ले जाते हैं। कुछ टाइम सिटी घूमने के बाद एलेटा एक होटल के सामने कुछ खाने के लिए बैठती है। तभी उसकी नज़र एक कुत्ते के बच्चे पर जाती है। एलेटा उस कुत्ते के बच्चे को देखकर भावुक हो जाती है और उससे प्यार करने लगती है। उसी टाइम हंटर वॉरियर का एक रोबोट वहां पर आता है। हंटर वॉरियर का रोबोट एलेटा को कुचलने वाला था। उसी समय यूगो नाम का एक लड़का उसकी जान बचा लेता है। यह है यूगो। यूगो एक पेशे से चोर होता है जो विक्टर के लिए काम करता है। यूगो को स्काई सिटी में जाना था, इसलिए वो विक्टर के लिए काम करता था। विक्टर मोटरबॉल का बॉस था। विक्टर को जिस भी इंसानी रोबोटिक का पार्ट पसंद आता है तो वो पार्ट चुरा कर यूगो विक्टर को लाके देता था। विक्टर इस काम के लिए यूगो को बहुत पैसा देता था, लेकिन यूगो ने कभी भी किसी को मारा नहीं था, इसलिए उसका नाम कभी भी किलिंग लिस्ट में नहीं शामिल हुआ। एलिटा को शायद यूगो पहले ही नजर में पसंद आया था। एलिटा डॉक्टर डायसन से यूगो का नाम पूछती है। डॉक्टर डायसन उसको यूगो का नाम बता देते हैं। एक दिन अचानक डॉक्टर डायसन बाहर से बड़ी अजीब कपड़ों में घर पर आते हैं और उनके हाथ पर चोट भी लगी थी। एलिटा डॉक्टर डायसन को दरवाजे के बीच में से छुप कर देख लेती है। एक दिन घर के बाहर डॉक्टर चेरेन को दिखाया जाता है जो डॉक्टर डायसन से मिलने के लिए जा रही थी, लेकिन बीच रास्ते में उसको एलेटा मिलती है। डॉक्टर चेरेन एलेटा को रोक के उसके बॉडी को चेक करती है। डॉक्टर चेरेन डॉक्टर डायसन की पत्नी होती है, पर उनकी बेटी जाने के बाद डॉक्टर चेरेन ने डॉक्टर डायसन से तलाक ले लिया। अब डॉक्टर चेरेन विक्टर के साथ रहती है और विक्टर के लिए काम करती है। डॉक्टर चेरेन डॉक्टर डायसन को विक्टर के लिए काम करने के लिए बोलती है, लेकिन डॉक्टर डायसन डॉक्टर चेरेन को यहाँ पर मना कर देते हैं। एलिटा यूगो से मिलने के लिए उसके एरिया में जाती है, उसके साथ मोटर बॉल खेलने लगती है। एलिटा ज़्यादा से ज़्यादा समय यूगो के साथ रहने लगती है और उसको जानने की कोशिश करने लगती है। एक रात फिर से डॉक्टर डायसन वही कपड़े पहनकर घर से बाहर निकलते हैं। अब की बार एलिटा भी उनके पीछे पीछे जाती है। एलिटा देखती है कि डॉक्टर डायसन एक लड़की के पीछे लगे हैं। डॉक्टर डायसन अपने सूटकेस में से एक हथियार को निकालते हैं उस लड़की को मारने के लिए, लेकिन एलिटा उनके पास जाकर डॉक्टर डायसन को रोकती है। डॉक्टर डायसन देखते हैं कि वो लड़की गायब है। मतलब यहाँ पर डॉक्टर डायसन को पता चलता है कि उस लड़की ने डॉक्टर डायसन को अपने प्लान में फंसाया है। अब लड़की अपने 2 और साथियों को लेके आती है। किलर एलेटा को बताते हैं कि डॉक्टर डायसन एक हंटर वॉरियर है। अब डॉक्टर डायसन एक किलर को मारने लगते हैं, लेकिन उल्टा किलर ही डॉक्टर डायसन के ऊपर वार कर देता है। ये सब एलेटा देख लेती है और उस किलर को एलेटा मार डालती है। अब एलेटा और उस लड़की के बीच में लड़ाई चालू होती है। एलेटा उस लड़की को भी मार डालती है। अब उन तीनों किलर में से एक ही किलर बचा था, ग्रेविश्का। ग्रेविश्का को मारते समय एलेटा को अपने अतीत के बारे में कुछ याद आता है। एलेटा ग्रेविश्का का एक हाथ को काट देती है।
अब ग्रेविश का वहाँ से भाग जाता है। ग्रेविश का वहाँ से सीधा विक्टर के पास जाता है अपनी जान को बचाने के लिए। डॉक्टर चिरेना और विक्टर मिलके ग्रेविश की जान बचा लेते हैं और फिर से उसको बनाने लगते हैं। डॉक्टर डायसन और एलिटा ग्रेविश की किलर हिस्ट्री चेक करने लगते हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता। एलिटा को भी अब हंटर वॉरियर बनना था, लेकिन डॉक्टर डायसन उसको इस काम के लिए मना करते हैं। एलिटा वहां से सीधा यूगो के साथ मोटर बॉल देखने जाती है। यूगो उसको बताता है कि अगर इस गेम का फाइनल राउंड जो भी जीतता है वो सीधा जोलम जाता है, और यूगो को भी जोलम जाना था। विक्टर को मैच के समय में एक रोबोटिक प्लेयर का बॉडी पार्ट अच्छा लगता है, क्योंकि उस प्लेयर का बॉडी पार्ट निकाल के विक्टर ग्रेविश को लगाने वाला था। इसलिए विक्टर इस काम के लिए यूगो के लोगों को चुनता है। यूगो अपने लोगों के साथ मिलकर उस प्लेयर की बॉडी को पार्ट निकाल के विक्टर को लाके दे देता है। उसके बदले में विक्टर उसको बहुत सारे पैसे देता है। दूसरे दिन सवेरे यूगो अपने फ्रेंड के साथ एलेटा को जंगल में लेके जाता है, जहाँ पर एक स्पेसशिप मौजूद था जो 300 साल पुराना था। महायुद्ध के दौरान इस स्पेसशिप को मार गिराया था, तभी से वो स्पेसशिप वही तालाब में पड़कर सड़ रहा था। एलेटा स्पेसशिप को देख के पहचान जाती है। एलेटा स्पेसशिप के अंदर जाने की सोचती है, इसलिए एलेटा पानी के अंदर चली जाती है। शिप के अंदर पहुंचने के बाद एलेटा एक रूम को खोलती है, जहाँ पर एलेटा को एक रोबोटिक सूट मिलता है। एलेटा सूट को लेकर डॉक्टर डायसन के पास आती है, लेकिन डॉक्टर डायसन इस सूट को एलेटा के बॉडी से जोड़ने के लिए साफ साफ मना कर देते हैं। एलेटा गुस्से में हंटर वॉरियर की फैक्ट्री में जाती है और खुद को हंटर वॉरियर बना लेती है। एलेटा सीधा एक बार में जाती है जहाँ पर सारे लोग हंटर वॉरियर्स होते हैं। जापान नाम का एक हंटर वॉरियर एलेटा का सबके सामने मजाक उड़ा देता है, लेकिन एलेटा उस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए सीधे हंटर वॉरियर्स को ग्रेविश्का को मारने के लिए कहती है। लेकिन सभी हंटर वॉरियर्स एलेटा के ऊपर हंसने लगते हैं। एलेटा गुस्से में आकर जापान नाम के हंटर वॉरियर्स को मारती है और बार में जितने भी हंटर वॉरियर्स होते हैं उन सभी लोगों को लड़ाई के लिए खुला चैलेंज करती है। एलेटा सभी हंटर वॉरियर को मार रही थी। उसी टाइम लड़ाई के बीच में ग्रेविश्का आ जाता है और एलेटा को मारने लगता है। एलेटा भी ग्रेविश्का को मारने लगती है, लेकिन ग्रेविश्का को विक्टर और डॉक्टर चिरन ने मिलकर बहुत ही एडवांस बनाया था, इसलिए अब की बार ग्रेविश्का एलेटा पर भारी पड़ने लगता है। ग्रेविश्का एलेटा को अपने एडवांस हथियार से कई हिस्सों में काट देता है। ग्रेविश्का एलेटा को मारने वाला था। उसी समय डॉक्टर डायसन और युगो आकर उसकी जान बचा लेते हैं। डॉक्टर डायसन उसको सीधा वहां से घर लेके जाते हैं। अब डॉक्टर डायसन ने एलेटा से जिस बॉडी को जोड़ने से इनकार किया था, अब वही रोबोटिक बॉडी को ना चाहते हुए भी डॉक्टर डायसन एलेटा के बॉडी से जोड़ देते हैं। अब एलेटा पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी। एलेटा सीधा युगो से मिलने जाती है और दोनों ही एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार करते हैं। मतलब पहली बार इंसान और रोबोट के बीच में प्यार की शुरुआत हो चुकी थी। युगो को जोलम जाना था, इसलिए युगो एलेटा को मोटर बॉल गेम में शामिल होने के लिए कहता है, क्योंकि एलेटा गेम जीतती है तो उससे बहुत सारा पैसा मिलेगा और उस पैसे से एलेटा और युगो बड़े आराम से जोलम जा सकते हैं। एलेटा अब खेल के लिए रेडी हो चुकी थी, लेकिन युगो का अभी तक कोई पता नहीं था। दूसरी तरफ विक्टर ने पूरे गेम में हंटर वॉरियर्स और किलर शामिल किए थे। विक्टर सबको बताता है कि जो भी उस लड़के को मारेगा उसको मिलेंगे $5 लाख। अब गेम चालू होने वाला था। डॉक्टर डायसन देखते कि पूरे गेम में हंटर वॉरियर्स और किलर को शामिल किया है। डॉक्टर डायसन को समझ आता है कि ये सब एलेटा को मारने के लिए इस गेम में शामिल हुए हैं। डॉक्टर डायसन तुरंत सभी बातें एलेटा को बता देते हैं, पर एलेटा उनसे ना घबरा के उनसे डटकर मुकाबला करती है। सभी किलर्स हंटर वॉरियर्स एलेटा को मारने के लिए उसके पीछे पड़ते हैं, लेकिन एलेटा सभी किलर्स को एक एक करके मार डालती है। दूसरी तरफ युगो एलेटा का गेम देखने के लिए जा रहा था, तभी बीच रास्ते में उसको उसके फ्रेंड दिख जाते हैं जो इंसानी रोबोट का पार्ट चोरी करने की कोशिश कर रहे थे। उसी टाइम जापान वहां पर आ जाता है। जापान के अंदर एलेटा और युगो के लिए गुस्सा कुट कुट के भरा था, क्योंकि एलेटा ने जापान को सबके सामने बार में जो पीटा था। जापान युगो को मारने लगा था, तभी युगो को बचाने उसका फ्रेंड आता है, लेकिन जापान युगो के फ्रेंड को 2 हिस्सों में काट देता है। अब जापान युगो को मारने उसके पीछे लगता है। युगो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। युगो अपनी जान बचाने के लिए एक जगह छुप जाता है और एलेटा को कॉल करता है और उसको हंटर वॉरियर जापान से बचाने के लिए कहता है। एलेटा युगो की जान बचाने के लिए युगो की फेवरेट जगह पुरानी चर्च की ओर जाने लगती है, लेकिन विक्टर के किलर अभी भी उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़े थे। एलेटा पहले उन किलर्स को मारने लगती है। सभी किलर्स को मारने के बाद एलेटा युगो की जान बचाने जाती है। युगो पुराने चर्च पे पहुंच जाता है, लेकिन उससे पहले जापान वहां पर मौजूद था। जापान युगो को मारने वाला था, लेकिन एलेटा वहां पर आके उसकी जान बचा लेती है। एलेटा देखते कि किलर लिस्ट में
यूगो का नाम शामिल हो चुका है। अब ना चाहते हुए भी एलेटा को यूगो को मारना था, लेकिन उससे पहले जापान ही यूगो को मार देता है। एलेटा यूगो को चर्च के अंदर लेके जाती है, जहाँ पर डॉक्टर चिरेन भी मौजूद थी। डॉक्टर चिरेन एलेटा को एक रास्ता बताती है यूगो को बचाने का, क्योंकि डॉक्टर चिरेन भी एलेटा और यूगो को मारने के लिए आई थी। लेकिन इनका प्यार देख के डॉक्टर चिरेन एलेटा की मदद करती है। एलेटा यूगो का सर काट के चर्च के बाहर लाती है और सभी हंटर वॉरियर्स के रोबोट को दिखाती है। फिर जापान को यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए जापान जैकेट को थोड़ा पीछे खींचता है तो देखता है कि एलेटा ने अपने बॉडी के नस से यूगो का सिर जोड़ा है, जिससे वो मर ना जाए। एलेटा गुस्से में आकर जापान की तलवार से उसका चेहरा काटती है और यूगो को लेकर वहां से डॉक्टर डायसन के पास जाती है। डॉक्टर डायसन यूगो को रोबोटिक बॉडी से जोड़ देते हैं। यूगो को इस हालत में देख के एलेटा को बहुत गुस्सा आता है। एलेटा गुस्से में हंटर वॉरियर की फैक्ट्री में जाती है और सभी रोबोट्स को मारने लगती है। सभी रोबोट्स को मारने के बाद एलेटा सीधा विक्टर के पास जाती है, लेकिन बीच में ग्रेविस्का आ जाता है। ग्रेविस्का एलेटा पर वार करता है, लेकिन एलेटा की बॉडी एडवांस लेवल के होने के कारण ग्रेविस्का ने दिया हुआ जख्म फिर से सही हो जाता है। ग्रेविस्का और एलेटा के बीच में लड़ाई चालू होती है। एलेटा ग्रेविस्का को 2 हिस्सों में फाड़ देती है और साथ में विक्टर को भी मार देती है। अब एलेटा को समझ आ गया था कि उसको क्या करना है। दूसरी तरफ हंटर वॉरियर्स यूगो के पीछे पड़ते हैं, इसलिए यूगो बचने के लिए जोलम जाने लगता है। डॉक्टर डायसन ये बात एलेटा को बता देते हैं। एलेटा तुरंत ह्यूगो को बचाने जाती है और ह्यूगो को जोलम जाने से रोकती है। जोलम का वाजनोवा एलेटा और ह्यूगो को मारने के लिए एक हथियार बेचता है। हथियार अपनी तरफ आते हुए दोनों देख लेते हैं और उससे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें ह्यूगो कई हिस्सों में कट जाता है। एलेटा उसको बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन ह्यूगो एलेटा से अलग होकर नीचे गिरकर मर जाता है। अब एलेटा जोलम का बॉस नोवा को मारने के लिए मोटरबॉल फाइनल चैंपियन में हिस्सा लेती है और उसको जीत भी जाती है, क्योंकि वही एक रास्ता था जोलम जाने का। एलेटा मैच जीतने के बाद जोलम के बॉस की ओर तलवार का इशारा करती है और उसको उस इशारे से बताती है कि वो आ रही है जोलम नोवा को मारने। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो ये मूवी आपको कैसी लगी ज़रूर बता दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और एक ऐसी न्यू मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय।